नमस्कार। जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कभी फुहर गानों को लेकर के, तो कभी गानों के चोरी के मामले में, तो कभी नेपाल के एक्ट्रेस को लेकर के लगातार खेसारी लाल यादव विवादों में घिरे रहते हैं। और आज खेसारी लाल यादव जी के मेहंदी लगे जान के सुपरहिट होने पर मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी आर्टिस्ट बढ़िया काम करेगा उनके साथ मैं अवश्य काम करूंगा। सिर्फ टैटू बनवाने से उनके साथ काम नहीं किया जा सकता है। और आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा मीडिया से बात करते हुए। ये हल्दी सिर्फ खेसारी का ही नहीं बल्कि मुझे लगता है ये मेरे शुभम भाई का भी है, पूरी जनता का है। जितनी मीडिया कर्मी है, जितने भी आर्टिस्ट बंधु हैं, जितने भी लोग इसमें काम किए, हमारे अखिलेश बाबा की है। ये सिर्फ खेसारी का नाम ऊंचा नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि पूरे भोजपुरी समाज का। कोई भी चीज़ यूट्यूब पे इतने सारे सिंगर हैं, हर भाषा के सिंगर हैं, उसके बावजूद भी हमारे भोजपुरी के लोग आज इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी उपलब्धि नहीं, हमारे भाषा की उपलब्धि है, हमारे लोगों की उपलब्धि। खेसारी जी, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रही हैं, तो खेसारी जी को अगर लगता है कि उनके अंदर टैलेंट है तो क्या खेसारी जी उनको चांस देंगे अपने गानों में? बिल्कुल, अगर उनका वीडियो या उनका कोई संपर्क मेरे पास आया तो मैं शुभम भाई ज़रूर उनको हेल्प करूंगा। मेरी जहां तक क्षमता होगी मैं उनके साथ ज़रूर काम करूंगा। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल है मनचाहा न्यूज़ से मैम की कि जिस तरह से सर गाने रिलीज हुए और रिलीज के बाद से बहुत सारा प्यार मिल रहा है और पिछले 1 महीने से सर इंतजार था दर्शकों का, और रिलीज के बाद से ही दर्शकों ने भर के प्यार दिया और ट्रेंडिंग के कगार पे है। सर, क्या कहना चाहेंगे उन सारे फैंस को? मनचाहा के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ। मनचाहा को अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए ताकि मनचाहा आपके मनचाहा हर उस चीज़ को आपके मन तक पहुंचाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये 8-9 महीने पहले से गाना गाया था मैं। इसका शूटिंग मुझे लगता है ये 20 दिन पहले हुआ। कोको कोला का शूटिंग करना था मुझे, इसीलिए मैंने गन्नायक का जो कोको कोला, अभी हर जगह कोको कोला ही चल रहा है। मैं लखनऊ से निकला हूँ, मैं 500 जगह सिर्फ कोको कोला सुन रहा था। ट्रक वाले जितने भी मेरे भाई हैं सब कोको कोला ही बजा रहे थे। तो इसी की वजह से मैं इसको लेट शूट किया, लेकिन और मेरा टाइम भी जानते ही हैं कि सिनेमा भी करना है, शो भी करना है और गाने भी गाने हैं। थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूँ, कंपोजिशन पे भी बैठना होता है, तो बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना पड़ता है। लेकिन फाइनली में सौम्या कितना खरे उतर पाई है, जो उनको फैंस लगातार ट्रोल कर रहे थे सोशल मीडिया पे। तो आपके साथ काम करके सर वैसी जितनी भी नौजवान लड़कियां हैं जिनके सपने होते हैं इंडस्ट्रीज में आने की, उनके लिए आपका क्या मैसेज आएगा सर, जिस तरह से सौम्या का कॉम्बिनेशन आपके साथ इस गाने में नजर आया? सौम्या ने बहुत बढ़िया काम किया है, बट 10% किया है। 100% सौम्या ने काम नहीं किया, इसलिए 100% नहीं कहूँगा, क्योंकि सौम्या को बहुत आगे तक जाना है, अभी उसको सीखना है। क्योंकि ये दुनिया 100% पे नहीं चलती है। कोई कहे कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ तो ऐसा नहीं है। मैं भी आज भी सीखता हूँ, सौम्या को आज भी सीखना है, उसको डे बाय डे सीखना है। ये समुद्र की तरह है और ये पूरा नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि सौम्या ने भी 10% दिया है, मैंने भी 10% दिया है। हमें अभी कम से कम 80% हम सबको लेकर चलना है, तो हमें 80% और देना पड़ेगा ताकि हमारे ही भाषा के नहीं बल्कि अदर भाषा के लोग भी हमें वो मोहब्बत दे सकें। हमेशा खेसारी लाल यादव पे आरोप लगता है कि खेसारी लाल यादव मदद का वादा करके भूल जाते हैं। हाल ही में एक मामला आया, सयाम यादव लिखा आपके बचपन के दिन, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर मैं अपने मुँह से इस बात को बोलूँ कि हाँ मैंने क्या किया है तो ये बुरा लगेगा। वो मेरे भाई की तरह था, श्याम देहाती समझ लीजिए कि मेरे भाई से बढ़ के था। आज इस दुनिया में नहीं है और मैं उस पर कुछ टिप्पणी करूं तो ठीक नहीं लगेगा। रीज़न ये है कि मैंने क्या किया है नहीं किया है ये मेरा मन जानता है और श्याम देहाती का अकाउंट जानता है। उनसे बोला जाए तो शायद अब वो मेरे एक भाभी की तरह भी है, मेरे बहू की तरह भी है, वो जो रिश्ता मान लीजिए आप। अब उन्होंने क्या बोला नहीं बोला, जबकि मैंने फैक्ट्री चालू कराने के लिए इसलिए पेमेंट दिया ताकि उससे 2 पैसे आएंगे तो उनका अपना परिवार चलेगा। मैंने अपना नाम तक दिया, खेसारी चिप्स तक बोला कि खेसारी मेरा नाम रख लो, खेसारी का ब्रांड बना लो तुम, और बाबू तुम बेचो, तुम्हें दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे पैसा नहीं ले रहा हूँ। एक खेसारी नाम डालकर चिप्स बेचो, कुरकुरे बेचो, ताकि हो सकता है जो बच्चों का आज चहेता हूँ लोगों का, तो उस नाम से लोग ज़्यादा खरीदेते होता है ना। आज हर आदमी ब्रांड, आज विराट कोहली हो या अजय देवगन हो या दुनिया के कोई भी आदमी अपने नाम अगर रखता है या किसी का ब्रांड करता है तो पेमेंट लेता है, लेकिन मैं उससे पेमेंट थोड़ी लिया, नहीं, मैं इसलिए कहा ताकि उसका रोजगार चल जाए। अब वो मेरे बारे में क्या बोलती है नहीं बोलती है, अब
मीडिया के सामने बोलना ठीक नहीं है, चाहे किसी के सामने भी बोलना ठीक नहीं। और मैंने क्या मदद की है, अब मैं सफाई दूँ तो शायद इसके लिए कोई मतलब नहीं बनता है। उसके जीवन में मैंने ये भी बोला है कि जिस दिन उनके बेटे बेटी की शादी होगी वो मुझसे नफरत भी करेगी, उसके बावजूद भी मैं उसका हेल्प करूँगा। और अब वो मेरे लिए क्या सोचती है ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं उन बच्चों के लिए क्या सोचता हूँ जो श्याम देहाती के अंश हैं, उनके लिए क्या सोचता हूँ, मेरे अंदर उनके लिए क्या फीलिंग है, ये मैं जानता हूँ। एक सवाल अधूरा रह गया था। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग होती है, वजह जो है सब्सिडी बताया जाता है। बिहार सरकार से आपका कोई अपील या भविष्य में सर मैं आज भाई जी मैं आज 5 साल से सिर्फ अपील ही कर रहा हूँ, 5 साल से अपील ही कर रहा हूँ कि आज यूपी सरकार में बिहार के कलाकारों को सम्मान ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, मिल रहा है, बट यूपी के कलाकार होने से सब्सिडी डबल मिल रही है। इसलिए सारे जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं कोशिश ये करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूपी के ही कलाकार लें ताकि हमको सब्सिडी ज़्यादा मिले। तो ये तो हमें बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि उनके कलाकारों के साथ कितना एक होता है ना कि भेदभाव वाली बातें। तो अगर वो सरकार अपने लोगों के लिए अपने लोगों को रोज़गार दे रही है तो वो गलत कहाँ से है। तो वो और काम हमारे बिहार सरकार करे तो शायद मुझे लगता है कि बिहार में भी शूटिंग शुरू हो जाएगी और बिहार के अच्छे अच्छे प्रतिभा अच्छे लोग कलाकार बन के उभरेंगे। और हमें यूपी जाने की क्या ज़रूरत है, हमें गुजरात जाने की क्या ज़रूरत है। हम अपने होम टाउन में अपने मम्मी पापा के साथ, अपने प्यारे प्यारे भाइयों के साथ, अपने प्यारे प्यारे माता बहन बेटियों के साथ हम यहीं शूट करके और अपना घर परिवार चलाएंगे और बिहार को भी एक रोज़गार की तरफ लेके जाएंगे। सोमिया पोखरियल नेपाल की रहने वाली लड़की है, उनको आपने मौका दिया, उसके लिए बहुत बधाई आपको। थैंक यू। बिहारी कलाकार जिनके पास कला है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए खेसारी लाल यादव क्या करने वाले, कोई योजना है भविष्य में? ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है। जब आप टिकटें मन नहीं कटाइएगा और ट्रेन के पास जाइए नहीं करेगा तो घरे ट्रेन थोड़ी आवेला है। आपको उस लेवल पे काम करना पड़ेगा। ये जिनका लोगों को कहना है जो टाइटल बनवा लेने से खेसारी काम देता है, नहीं, आपकी की हुई चीज़ मेरे पास पहुंचनी तो चाहिए ना। अब आपका काम है जो आप किस माध्यम से आप टाइटल बनवा के पहुंचाइए या सर फोड़ के पहुंचाइए या दिल चीर के पहुंचाइए। मेरे पास आप कलाकार हो, आपका वीडियो, आपका डांस, आपकी एक्टिंग मेरे पास जाएगी तभी ना, नहीं तो मैं सपने तो आते नहीं आपके नाम से मुझे। वही अगर किसी को शिकायत है कि खेसारी लाल यादव टाइटल बनवाने से काम देता है, भाई नहीं, उस बच्ची का वीडियो पहुंचा, उसका काम मैंने देखा, तब मुझे लगा कि इसके साथ काम मुझे करना चाहिए और मैंने किया। तो किसी भी जितने भी लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं, अगर उनको लगता है कि बेहतर काम करते हैं, अगर उनका वीडियो या उनका किया हुआ चीज़ मेरे पास आएगा तो मैं ज़रूर उनका हेल्प करूँगा। और किसी को कोई सवाल? ये गाना रिलीज होते ही मार्केट में एकदम बवाल मचा रहा है, क्या कहना चाहिए? हम काम तो उसी के लिए किए थे कि बवाल मचाए। अब बवाल मचाने के लिए किए थे ताकि यूट्यूब हैंग हो जाए। हैंग हो भी गया होगा मुझे लगता है। 5 लाख पार हो गया, मुझे लगता है कि 1 घंटा भी नहीं हुआ। सर इस चलिए एक ताली बजा दीजिए महाराज। 40 मिनट में 5 लाख पार हो गया, रियल टाइम। सर मैं रोशन कुमार यादव बॉलीवुड एंटरटेनमेंट से। अच्छा, हर एक छोटे मोटे विवाद पे सर आपको टारगेट किया जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? भोजपुरी। अच्छा, महेश बाबा का चैनल है ना? चलिए वो भाई आप नहीं आए, महेश बाबा आपको पैर छू को प्रणाम। आप ब्राह्मण कुल के आदमी हैं और सारे ब्राह्मण कुल के लोग मेरे लिए देवता होते हैं। तो विवाद होता है तो देखिए विवाद किसके साथ होता है, मैं क्या बोला पहले ही बोला, जो गाड़ियाँ चलती है ना उसी में इधर उधर होता है। जब रोड पे आप चलिएगा तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी होता है, कभी कभी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभी छोटा छोटा आदमी लड़ के निकल जाता है। तो ये होगा और ये रुकने वाला नहीं है। और ऐसे ही जब समझदारी आ जाएगी तो सब लोग ठीक हो जाएंगे। क्या लगता है सर कि जितने भी सैड सॉन्ग अभी तक रिलीज हुए हैं सबका रिकॉर्ड टूटेगा इस सॉन्ग? बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, क्योंकि मैं इसमें दो देश का कम्बिनेशन है, एक इंडिया का और एक नेपाल का कम्बिनेशन है। तो मैं अब देखना चाहता हूं कि नेपाल के लोग अपने सोमिया को कितना प्यार करते हैं और मैं देखना चाहता हूं कि इंडिया के लोग खेसारी को कितना प्यार करते हैं। तो अब दोनों मिल के सर्च करें, देखते हैं कि नेपाल की सर्चिंग ज़्यादा होती है कि खेसारी लाल के इंडिया की सर्चिंग ज़्यादा होती है। सर देशवा न्यूज से पटना से, चलिए क्या कहना चाहेंगे? बिहार और नेपाल की जो सामंजस्यता दूर हो गई इस एल्बम के माध्यम से आप नजदीक। देखिए हम इंसान हैं, हमारे लिए कोई देश मायने नहीं रखता। हम कहीं भी जाएं अपने इंसानियत के साथ तो मुझे लगता है हर देश हमें प्यार करेगा। और सोमिया को नेपाल से हम लाए नहीं हैं, उनका प्रतिभा, उनका वर्क इंडिया के लोगों से प्यार करने पे मजबूर कर दिया और सोमिया आज हमारे साथ काम। यानी दो देशों के आपस में प्रेम जोड़ने के लिए हल्दी लागे। शुरुआत तो संगीत ही होती है।
आप देखिएगा पाकिस्तान के भी लोग आकर और अपने इंडिया में जब खूबसूरत गाने और नगमे गाते हैं तो हम उनको एंजॉय करते हैं। तो संगीत ऐसा चीज़ है कि एक प्यार का परिकाष्ठा है। संगीत से बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा जा सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह से खेसारी लाल यादव श्याम देहाती के पत्नी के उठाए हुए सवालों को जवाब दिया और सौम्य पखरेल के बारे में भी बताया, और जिस तरह से मेहंदी लगे जान के गानों पर उठे विवाद को उन्होंने बारीकी से समझाने का काम किया। ऐसे ही खबरों को लगातार देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें। अगर फेसबुक से हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।